उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत समेत कई तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने भाकियू नेता का जोरदार स्वागत किया। रुद्रपुर पहुंचने से पहले काशीपुर में राकेश टिकैत ने पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण किसानों की फसल को एमएसपी नहीं मिलना बताया। उन्होंने कहा है कि पहाड़ में जैविक खेती की उपज का सही मूल्य नहीं मिलने से किसान खेती छोड़कर पलायन कर रहे हैं और पहाड़ में सब्जी और फल का बहुतायत में उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें उगाने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। भाकियू नेता ने कहा कि यहाँ विलेज टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए, तभी यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान को फसल उत्पादन से लेकर मंडी तक पहुंचाने के लिए सरकार ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे। किसानों को, यहाँ के भी उत्तराखंड के किसानों को वो एमएसपी का सवाल हो, जो प्लेन का किसान है और जो पहाड़ का किसान है, दिक्कत उसको भी बहुत है, क्योंकि पहाड़ से प्लान हो रहा है पूर्ण रूप से। उनकी फसल के रेट नहीं मिलते, खास करके वेजिटेबल और जो फ्रूट्स है उसका, और जो वहां पे मोटा अनाज पैदा होता है वो भी एमएसपी पर नहीं बिकता। और पूर्ण रूप से वो एक किस्म से ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे पहाड़ का, उसको रेट नहीं मिलते, लोग प्लान कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, इसको करीब 7-8 साल पहले भी हमने पॉलिसी बना कर दी थी पहाड़ की। उस पॉलिसी पर अगर काम करेगा तो हमारा पहाड़ बचेगा। पॉलिसी है कि यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा दे। यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, बाहर के लोगों के होटल है। अगर कोई घूमने आया टूरिस्ट, दिल्ली का आदमी आया, होटल में पैसे दिए और वो फिर दिल्ली पैसा चला गया, पहाड़ के आदमी को क्या मिला? जब तक विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू नहीं होगी, यहाँ के किसानों का उद्धार नहीं होगा। दूसरा है कि हिल अलाउंस यहाँ पे मिले, जो लोग भी पहाड़ पे रहते हैं उसको अलाउंस मिले। वो किसान नहीं, कोई भी आम आदमी है, जैसे नौकरी पेशे वाले को अलाउंस मिलता है, ऐसे उसको भी पहाड़ पे रहने के पैसे मिले। यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक है, फसल बर्बाद होती है, जंगली जानवरों को उससे छुटकारा मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो फसल पैदा होती है खेत से मंडी तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे सरकार दे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, उससे किसान बच सकता है। यहाँ पे SC/ST कैटेगरी में क्षेत्र को डालना चाहिए, जैसे जौनसार बावर क्षेत्र है विकास नगर में, चक्राता वाली बेल्ट है, ऐसे ही यहाँ पे उनको डालना चाहिए। ये 5-6 चीजों पर अगर काम होगा तो यहाँ पे ये विकास करेगा। कुछ जमीनें हैं, जिस जमीन पे 50 और 100 साल से किसान खेती कर रहा है, यहाँ पे बहुत दिन से खेती कर रहा, वो आज भी जमीन उनके नाम नहीं, किसी सोसाइटी के नाम जमीन है, वो सोसाइटी उसके पूर्वज जो पता नहीं कहां से निकल गए आगे। तो इन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। जमीन अगर 12 साल से जमीन कोई ज्यादा जोत रहा है तो जमीन तो उसी की हो जाती है।